कनक ने धीरे धीरे अपनी चाल चलना शुरू कर दिया था, पर वो अब तक किसी में भी कामयाब नहीं हो पाई थी। हर बार आरोही उसके बीच में आ जाती थी, पर फिर उसके पापा ने उसे एक बढ़िया सा प्लान बताया। यहाँ कनक नई साजिश रच रही थी। तो वही शादी के बाद पहली बार शिवाय और आरोही साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। आरोही जब शिवाय के ऑफिस से वापस घर आई तो उसने देखा कि कनक आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा और सीधे अपने रूम में चली गई। पर वो अभी थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि जब वो ऑफिस से घर आने के लिए निकल रही थी तब शिवाय ने उससे कहा था कि आज रात वो खुद अपने हाथ से उसके लिए खाना बनाए। और प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि आरोही को अभी तक ठीक से खाना बनाना आता ही नहीं था। उसके घर में हमेशा से सविता आंटी ही खाना बनाती थी, पर अब तो वो शिवाय से प्रॉमिस कर चुकी थी कि वो खाना बनाने की कोशिश करेगी। तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। क्या करूं, कैसे बनाऊं खाना? मैं इस कनक जितना अच्छा खाना तो बना नहीं सकती। पता नहीं ये कैसे बना लेती है। आरोही अपने कमरे में घूमते हुए खुद से बातें कर रही थी। तभी उसने अपने हाथ से जोर से अपने सर पर मारा और बोली, क्या जरूरत पड़ रही थी वहां ये बोलने की कि मैं आज खाना बनाऊंगी? आरोही, तू ये कैसे भूल सकती है कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता? जो चीज आती है वो खाने लायक भी नहीं बनती। अगर मैंने खाना बना दिया तो बाकी लोग तो खा भी नहीं पाएंगे। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और वो किसी से खाने के बारे में कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, ना ही किसी से रेसिपी मांग सकती थी। फिर उसके दिमाग की बत्ती जली। आइडिया, खाना बाहर से मंगवा लूं। उनको बोल दूंगी कि पीछे वाले रास्ते से आ जाए और फिर चुपचाप पीछे वाले रास्ते से किचन में आकर प्लेट के अंदर खाना सर्व कर दूंगी। किसी को क्या ही पता चलेगा कि खाना मैंने बनाया है या बाहर से आया है। और अगर बर्तन के लिए पूछेंगे तो बोल दूंगी कि मैंने साफ कर दिए। हाँ, ये सही है। आरोही अपना प्लान सोचकर बड़ी खुश लग रही थी। उसे लगा कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पर उसे मन में ये डर भी सता रहा था कि कहीं वो पकड़ी गई तो क्या होगा। वो इसी उलझन में थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर अननोन नंबर देखकर वो कंफ्यूज होकर बोली, ये मुझे कौन फोन कर रहा है और ये नंबर किसका है? उसने तुरंत कॉल पिक किया और बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? 2 सेकंड चुप रहने के बाद सामने से एक आदमी की आवाज आई। आवाज कुछ क्लियर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई फोन पर कपड़ा लगाकर बात कर रहा है। सामने वाले आदमी ने कहा, तू चाहे कुछ भी कर ले, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुझे और तेरे पति शिवाय को हम बर्बाद करके रहेंगे। जितना मर्जी हो उतना दम लगा लेना। ये सुन वो डर से कांप गई। उसे समझ नहीं आया कि ये कॉल किसका है। वो घबराते हुए बोली, कौन बोल रहे हो तुम? और ये क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवाय के बारे में ये सब बकवास बोलने की? कौन हो तुम? नाम बताओ मुझे अपना। उस आदमी ने हंसते हुए बोला, मैं तेरा श्राप बोल रहा हूं। जो उखाड़ सकती है उखाड़ ले। उसने हंसते हुए फोन काट दिया। उसकी हंसी शैतानी थी। आरोही के तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो, कौन हो तुम? हेलो। वो ये बोलती रह गई, पर सामने वाले ने कॉल कट कर दिया। उसने जब वापस फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो घबराते हुए बड़बड़ाने लगी, ये कौन था और ये क्या मजाक है? इस आदमी ने ऐसा क्यों कहा? कहीं ये प्रणव का काम तो नहीं? हो भी सकता है। शादी के बाद से वैसे भी वो मुझे अपना दुश्मन मानकर बैठा है, पर उस न्यूज के बाद प्रणव कभी ऐसा काम नहीं करेगा। उसकी तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत बेइज्जती हो चुकी है। पर अगर उसने नहीं किया तो फिर ये फोन किसने किया होगा? आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किसका काम है। उसने सोचा कि वो इस बारे में शिवाय से बात करेगी। जहाँ एक तरफ आरोही को धमकी भरे कॉल आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कनक ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। वो अपने हाथ में चाय का कप लेकर राज के कमरे में गई। उसने दरवाजा जाकर नॉक किया। जैसे ही राज ने दरवाजा खोला, वो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो राज, क्या कर रहे हो? राज को उसका इतना मीठा बोलना सहन ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तुम्हें क्या काम है? और तुम इतना स्वीट बनकर बातें क्यों कर रही हो? ये सब ना तुम भाई के सामने किया करो, मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता है। कनक भी मुस्कुराते हुए बोली, ओहो राज, कब तक वो सब बातें याद रखोगे? अब भूल भी जाओ उन्हें, वो कुछ भी नहीं था। तुम तो फालतू में मेरे बारे में गलत सोचते हो। तुम तो जानते हो ना कि मैं किसी एक चीज के पीछे पड़ जाती हूँ तो फिर उसे आसानी से छोड़ती नहीं हूँ। कनक अपना यहाँ जो काम करने आई थी उसने वो काम किया। उसने चाय का कप राज के मुंह के सामने रखा और बोली, ये सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से गरम गरम चाय बनाकर लाई हूँ।
तुम मीटिंग अटेंड करके थक गए होगे ना, लो चाय पी लो, ये मेरी स्पेशल चाय है, इसमें ना मैंने सारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। राज को अभी भी उसका ये बर्ताव खटक रहा था और उसकी चाय तो उससे भी ज्यादा। जितना मीठा बनकर वो उसे चाय दे रही थी, उससे तो लग रहा था कि जरूर उसने उसमें जहर मिलाया होगा। पर उसने भी उसे सामने से मना नहीं किया और चुपचाप कप लेकर दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि वो उसे मुंह नहीं लगाना चाहता था। कनक के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वो चुपचाप वहां से आरोही के कमरे में गई। वहां जाकर उसने कहा, आरोही, राज तुम्हें अपने रूम में बुला रहा है, पता नहीं उसे क्या काम है, जरा एक बार देख लो ना। आरोही अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, ओहो, अब इसे क्या काम है? एक तो पहले ही मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मैं उससे बाद में मिल लूंगी, तुम जाओ। कनक फिर थोड़ा जोर देते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, उसे अभी तुमसे कुछ काम है, तुम प्लीज जाओ ना, वरना उसे लगेगा कि मैंने तुम्हें बोला ही नहीं। आरोही पहले से उस फोन कॉल की वजह से परेशान थी, पर उसे ये भी पता था कि अगर वो राज के कमरे में नहीं जाएगी तो कनक इसी तरह उसका दिमाग खराब करेगी। तो उसने चुपचाप उसकी बात मान ली और राज के कमरे में चली गई। कनक चुपचाप कोने से खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। जब उसने देखा कि आरोही रूम के अंदर चली गई है और दरवाजा तेजी से बंद हुआ है, तो वो हंसते हुए बोली, अब असली खेल शुरू होगा। इतना बोलकर उसने अपना फोन निकाला और तुरंत शिवाय का नंबर डायल किया। शिवाय ने जैसे ही कॉल पिक किया, कनक घबराते हुए बोली, शिवाय, तुम जल्दी से घर आ जाओ, वो आरोही, वो, तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज, जल्दी। शिवाय भी उसकी आवाज सुनकर बुरी तरह से डर गया था। उसने हड़बड़ी में पूछा, क्या हुआ कनक, क्या बात है, क्या हुआ आरोही को, वो ठीक तो है ना? कनक ने कहा, शिवाय, ये वक्त फोन पर बात करने का नहीं है, तुम खुद घर आकर देख लो, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। इतना बोलकर उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया। उसे पता था कि अब शिवाय जरूर भागा भागा घर आएगा, और ऐसा ही हुआ भी। शिवाय कुछ देर में ही घर पहुंच गया था। कनक उसका दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। शिवाय घबराता हुआ अंदर आया। कनक को देखते ही उसने पूछा, क्या हुआ आरोही को, वो ठीक तो है ना, कहाँ है वो? कनक अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, शिवाय, वो आरोही को कुछ नहीं हुआ है, वो मैंने उसे राज के कमरे में जाते हुए देखा। तुम्हें पता है वो कितनी देर से उस कमरे में ही है? मुझे तो कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो कैसी आवाज थी, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है, तुम खुद ही देख लो। पता नहीं इन दोनों के बीच, आई थिंक तुम्हें खुद जाकर देखना चाहिए। वो जितना मासूम बनकर बोल सकती थी, उसने उतना ही मासूम बनकर उसे ये सब कुछ बताया। वो इस वक्त आरोही को गलत दिखाना चाहती थी। वो शिवाय को भड़काने में कामयाब हो गई थी। शिवाय भागता हुआ राज के कमरे में गया। ऊपर जाकर जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। शिवाय जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी राज ने दरवाजा खोला और कहा, क्या हो गया है भाई, इतना जोर से दरवाजे पर क्यों मार रहे हो, तोड़ोगे क्या? शिवाय के जस्ट पीछे कनक खड़ी थी। उसके चेहरे पर उसी वक्त बड़ी सी स्माइल थी। उसे लगा कि अब उसकी जीत होगी और अब तमाशा देखने में मजा आएगा। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ, तुम दोनों क्या कर रहे हो, और दरवाजा बंद क्यों था आरोही का? इतना बोलकर वो कमरे में अंदर गया तो उसने देखा कि आरोही सामने बेड पर ही बैठी है। आरोही ने जब देखा कि शिवाय इतने गुस्से में कमरे के अंदर आया है तो उसने भी पूछा, क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो, हम दोनों तो आपके बचपन की फोटोज देख रहे थे। राज मुझे आपकी क्यूट क्यूट सी पिक्चर्स दिखा रहा था। ओ शिवाय, आप इसमें कितने प्यारे लग रहे हैं, सो क्यूट। पिक्चर्स? क्यूट? ये क्या हो रहा था? कनक ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत कमरे के अंदर आ गई। उसने देखा कि आरोही राज के साथ बचपन की फोटोज देख रही थी। वहां पर हर जगह बस एल्बम ही एल्बम खुले हुए थे। उसने जब पूरे कमरे में नजर घुमाई तो उसने देखा कि चाय का कप तो टेबल पर ही रखा हुआ है, जिसमें से चाय की एक सिप भी कम नहीं हुई थी। उसका पूरा प्लान चौपट हो गया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो आज तक कभी भी अपने प्लान में फेल नहीं हुई थी, पर अब तो उसका बुरा टाइम चल रहा था। उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये सब देखकर तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। राज ने जब कनक का चेहरा देखा तो उसे मन ही मन बड़ी हंसी आई। उसे पहले ही समझ में आ गया था कि कनक किस इरादे से उसके कमरे में आई थी। जब उसने चाय को स्मेल किया तो उसे उसमें अलग सी दवाई की स्मेल आ रही थी। दरअसल कनक ने उसमें एक ऐसी गोली मिलाई थी जिसे पीने के बाद कोई भी सेक्सुअली एक्टिव हो जाए। कनक का भी यही प्लान था कि वो ये चाय राज को पिलाएगी और फिर आरोही को उसके कमरे में भेज देगी।
जब दवाई का असर होना शुरू होगा, ठीक उसी टाइम पर शिवाय की एंट्री होगी, जिससे शिवाय और आरोही के बीच में दरार आ जाएगी। पर राज की समझदारी की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या होगा अब कनक का? क्या राज उसे सबके सामने एक्सपोज कर देगा, या फिर कोई दूसरा प्लान बनाएगी कनक? और इस बात पर शिवाय कैसे रिएक्ट करेगा?